नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 14 पाठ की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है शरणागति। शरणागति केवल और केवल ईश्वर के शरण में अपने आप को समर्पित करना, फुल एंड फाइनल। अब बीच में फिर कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि हम कुछ जानते हैं। इस कविता का भाव इतना ही है, हमने ली है फकत एक तुम्हारी शरण, हे पिता और कोई सहारा नहीं। कविता की पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। हमने ली है फकत, केवल, फकत माने केवल, बस, ओनली वन, तुम हो मेरे जीवन में, तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में दूसरा कोई नहीं है। ये मैं केवल मुंह से कहने के लिए नहीं, सच्चाई में बिल्कुल सच्चे मन से अगर तुम ईश्वर को याद कर लिए तो तुम धरती के जिस कोने में जहाँ भी रहोगे, ईश्वर बिना मांगे तुम्हारे पास पहुँचा देगा वो हर चीज। जैसे तुम अगर किसी का नाम बार बार, अपने मित्र का नाम बार बार पुकारोगे, वो तुमसे कितना भी दूर होगा, अगर तुम्हारी आवाज़ उसके कान तक पहुंच गई तो न चाहते हुए भी वह मुड़कर पीछे तुम्हें देखेगा और तुम्हारा इंतज़ार करेगा। तुम्हारे आने तक वह वहाँ रुक सकता है। ईश्वर हमारा मित्र है। जब ईश्वर का नाम बार बार पुकारोगे, सच्चे मन से पुकारोगे, ईश्वर आएगा और तुम्हारी मदद करेगा। भक्त यही कह रहा है, हमने ली है फकत एक तुम्हारी शरण, हे पिता और कोई सहारा नहीं। पतित पावन प्रभु आसरा दो हमें, आसरा और कोई हमारा नहीं। हे ईश्वर, और किसी के भरोसे मैं नहीं हूँ। अगर कोई है तो मुझे धोखा दे सकता है। ईश्वर, आप मुझे धोखा नहीं देंगे। और सचमुच में अगर मानो तो इस धरती पर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सामने जो हैं, केवल उनका सहारा लो तो साक्षात भगवान की मूर्ति। तीसरी पंक्ति कह रहा है, ना तो विद्या न बुद्धि न भक्ति का बल। कोई बल हमारे पास नहीं है। कभी भी कोई चिढ़ा दे, चाहे कोई उकसा दे, तो अपनी बड़ाई खुद मत करना कि हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, हमारे पास तुमसे ज़्यादा ताकत है। नहीं, हमेशा सरेंडर मोड में रहो। ईश्वर के सामने तो और खास करके, माता पिता के सामने तो खास करके। ना तो विद्या न बुद्धि न भक्ति का बल, आत्मा पे चढ़ा पाप कर्मों का मल। बिन तुम्हारी दया के न सकते संभल, तुमने किस किस को स्वामी उबारा नहीं। ए बेटा, कहने का मेरा मतलब ये है, तुम अपने घर में रोज झाड़ू लगाते हो, कचरा कौन फेंक देता है? धूल कहाँ से आ जाता है? तुम नया कपड़ा पहनकर मंडे के दिन स्कूल आते हो, वेडनेसडे तक जाते जाते गंदा हो जाता है, जबकि तुम कहीं गंदगी में बैठते नहीं, लेटते नहीं। तो उसी प्रकार ये आत्मा है, ये समाज रूपी जो हमारा एक फुलवारी है जिसमें हम रहते हैं, उसमें इतने सारे पाप कर्म हैं कि न चाहते हुए भी मेरे मन पर, विचार पर, बुद्धि पर हावी होता है, जम जाता है। उससे मुक्ति होना है। तो इस कहता है कि तुमने किस किस को स्वामी नहीं उबारा। तुम अगर कहानी पढ़ा होगा तो यही तुम्हारे बिहार के हाजीपुर में जब हाथी गया था गंडक नदी में पानी पीने, घड़ियाल ने उसका पैर पकड़ लिया और उसने भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु आ गए उसके अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। अगर अभी भी जाओगे तो वहाँ उनके नाम पर एक मंदिर बना हुआ है। सारे जन्मों में भगवान भटकता रहा, पाप कर
सारे जन्मों में भगवन भटकता रहा, मुक्ति पाने को हरदम तरसता रहा। यह विनती है मेरी पिता मान लो। भगवान को पिता कहा। पिता मतलब पालन करने वाला को पिता कहते हैं। यही विनती है मेरी पिता मान लो, हाथ आगे किसी के पसारा नहीं। मैंने किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया ईश्वर, केवल आपके सामने फैला रहा हूँ। आपको अपना पिता मान रहा हूँ, आप मुझे अपना बच्चा मान लीजिए, मेरी गलती को सुधार दीजिए। भगवान, कितने जन्म में 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं, सबसे ऊपर मनुष्य होता है, बाकी सभी जानवर इससे नीचे हैं, कीड़े मकोड़े, मछली, बगुला, घोड़ा, हाथी, सभी न जाने कितने जन्मों में भटकने के बाद आदमी के रूप में जन्म लिया है। प्रभु, मुझे मेरे पाप कर्मों से बचाओ। आत्मा पर जो मल चढ़ गया है, गंदगी बैठ गई है, उसको दूर करो हे स्वामी। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, आपके सामने हाथ फैला रहा हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। धन्यवाद। अभ्यास एक बार अपने से समझ लेंगे।